2025 में आई बॉलीवुड की 6 ऐसी फिल्में जो सबको पसंद आई थी, सबने खूब चर्चा करी, वही 6 फिल्में आज की इस लिस्ट के अंदर कवर करेंगे। आप किसी भी जॉनर को पसंद करते होंगे लेकिन इन 6 फिल्मों को मिस नहीं कर सकते। हर तरह की ऑडियंस के लिए एक परफेक्ट कॉम्बो है। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पाकिस्तान में बस एक्सीडेंट आई। ये कहानी रियल इंसिडेंट पे एक इंडियन गर्ल है जो मलेशिया में एक पाकिस्तानी लड़के से मिलती है। वो उसे झूठा वादा करता है कि पाकिस्तान में उसकी बेटी का इलाज हो सकता है क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी। अब वो इस्लामाबाद पहुंचती है लेकिन वहां से वो उसको किडनैप कर लेता है एंड जबरदस्ती उससे शादी भी कर लेता है। तो उसे बाद में पता चलता है कि उसका यहाँ पर कुछ और ही काम है। मलेशिया में वो काफी सिंपल और स्वीट सा लड़का लग रहा था लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो एक टेररिस्ट था। अब ये लड़की जैसे तैसे इंडियन एम्बेसी में पहुंच जाती है पाकिस्तान के। अब वहां से उसके वापस इंडिया आने का सफर, यही आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं जो रोंगटे खड़े कर देंगे। मूवी ऐसी है जो आप एक बार देखेंगे तो इसको कभी भूल नहीं पाएंगे। मूवी का नाम है द डिप्लोमेट और ये आपको देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। 3 साल से पहले मुक्ति नहीं मिलने वाली आपको यहाँ। हिस्ट्री पीरियड ड्रामा है एंड इंडियन हिस्ट्री के कुछ ऐसे पहलू इसके अंदर दिखाए गए जो काफी इंटरेस्टिंग भी हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी दिखाई गई है इसके अंदर। विकी कौशल ने बहुत ही दमदार काम किया है इसके अंदर। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है, शिवाजी महाराज की मौत हो जाती है और उसके बाद मुगल सम्राट औरंगजेब को लगता है कि अब उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तभी संभाजी महाराज उसके सीने पर चोट करते हैं, मतलब जहां पर उसका सारा खजाना रहता है बुरहानपुर, उसको छत्रपति संभाजी महाराज जला के तबाह कर देते हैं। लेकिन एंड इसका दुखद है, बट फिर भी जो मूवी आप लोगों को बताना चाहती है वो बताने में बिल्कुल कामयाब रही है। अब हर कोई इससे अपने अपने हिसाब से कुछ भी निकाल सकता है। अब आपको क्या निकालना है ये आपको पता है। और इसके अंदर आपको एक सबसे बड़ी चीज पता चलेगी कि आखिर इंडियन राजा हारते क्यों थे। और ये ऐसी मूवी है लोगों को जरूर देखनी चाहिए। मूवी का नाम है शावा और ये आप लोगों को देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। अब एक लड़का है जैक जिसका सपना है कि उसको किसी भी तरीके से रॉ का एजेंट बनना है। अब उसके तरीके बिल्कुल अजीबोगरीब है लेकिन वो एक ऑपरेशन बटरफ्लाई के अंदर शामिल हो जाता है जिसका सिंपल सा एम है कि डेंजरस टेररिस्ट है उसको पकड़ना है। अब जैक के जितने भी अनकन्वेंशनल मेथड है वो उसकी जिंदगी का जो सीक्रेट है उसके डैड यानी प्रसाद को चिंता में डाल के रखता है। अब के फादर को उसका प्रोफेशन नहीं पता है। वो उसका प्रोफेशन पता करने के लिए एक डिटेक्टिव एजेंसी को हायर करता है जो उसके बेटे की जासूसी करते हैं। अब इस बीच में एक तरफ तो है उसका ऑपरेशन बटरफ्लाई, दूसरी तरफ उसका डैड जिसने अपने बेटे के पीछे डिटेक्टिव लगा रखे हैं ताकि वो उसके प्रोफेशन को जान सके। के बीच में कहानी घूमती रहती है एंड मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, एंटरटेन भी करेगी और साथ में मैसेज भी डिलीवर करेगी। मूवी का नाम है जैक और ये मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। एकदम इंटेंस हार्डकोर मूवी है ये वाली। इसके अंदर आप लोगों को शाहिद कपूर ऐसा देवा दिखने वाले हैं। साउथ की मूवी का रीमेक है बट ये मूवी भी काफी अच्छी बनाई गई है। एक ब्रिलियंट लेकिन काफी राउडी किस्म का कॉप है जो करप्ट भी है। अब लॉ को मेंटेन करने के लिए वो लॉ को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटता है। एक सेरेमनी के टाइम पे उसका एक सबसे खास दोस्त है, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो उस केस को इन्वेस्टिगेट करता है लेकिन जैसे ही वो केस के एंड तक पहुंचता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी याददाश्त खो देता है। अब बिना याददाश्त के उसको उस केस को दोबारा सॉल्व करना है जिसको वो पहले ही सॉल्व कर चुका है। लेकिन इसको सॉल्व करने की जर्नी में उसको कुछ ऐसे राज का पता चलेगा जो उसकी पूरी लाइफ को हिला के रख देंगे। मूवी का नाम है देवा और ये मूवी आप लोगों को देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर। डीसीपी सत्य वर्मा एक बहुत ही ईमानदार एंड फियरलेस पुलिस वाला है। अब उसका सामना होता है एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन, बब्बर शेर कहते हैं जिसको इस मूवी के अंदर। उससे उसके बेटे को वो मार देता है और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए वो उसके पूरे परिवार को मार देता है। लेकिन काफी टाइम बाद उसको सेम वैसे दिखने वाला एक आदमी मिलता है। अब डाउट ये रहता है कि क्या ये वही डीसीपी सत्या है या फिर कोई और है। वो उसको ट्रैक करता है, उसकी बेटी का एक्सीडेंट तक करवा देता है एंड काफी क्लासी है इसका। और जो इसके अंदर वरुण धवन का ओवर द एज वाला परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा लगेगा आप लोगों को। एक इमोशनल और एक्शन पैक मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को एक बाप का प्यार, उसकी कुर्बानी एंड बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आप लोगों को अंदर तक हिला के रखेगी। मूवी का नाम है बेबी जॉन। साउथ का रीमेक है लेकिन ये भी डिजर्व करते हैं कि आप इसको जरूर देखें और ये मूवी आपको देखने को मिलेगी प्राइम पर। 1965 के इंडो पाक वॉर के टाइम पर भारत अपना पहला एयर स्ट्राइक करता है। अभी इस एयर स्ट्राइक के अंदर उनका एक ऑफिसर है जो मिसिंग हो जाता है और जिसका नाम है टैबी। यंग पायलट एंड काफी एंथुसियास्टिक है एंड ये अपने मिशन को किसी भी हद तक जाकर पूरा करता है लेकिन ये मिसिंग हो जाता है उस वॉर के टाइम पे। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस टाइम के पायलट यानी कि अहमद हुसैन जिसका रोल पे लिखा है शरद केलकर ने को इंडियन सेना पकड़ लेती है। तब इसके अंदर राज खुलता है कि आखिर उस पायलट के साथ हुआ क्या था। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, रियल लाइफ है एंड
ऐसी मूवीज हम लोगों को जरूर देखनी चाहिए। 1965 से लेके 1971 तक का सफर कराएगी ये मूवी। फुल पैट्रियटिज्म के साथ भरी हुई है, जिसमें दोस्ती, परिवार एंड एक आर्मी ऑफिसर का अपने दूसरे आर्मी ऑफिसर के साथ क्या रिलेशन रहता है, वो सब आपको देखने और समझने का मौका मिलेगा। बहुत ही प्राउड वाली फीलिंग आएगी आप लोगों को। मूवी का नाम है स्काई फोर्स और ये मूवी आपको देखने को मिलेगी प्राइम पर। ये थी 6 बॉलीवुड की ऐसी फिल्में जो अगर आप लोगों ने 2025 में नहीं देखी है तो इसको आपको बिल्कुल ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2026 में देखोगे तो रिग्रेट होगा आप लोगों को। हो सकता है बहुत लोगों ने मूवीज देख रखी होगी, अगर इनमें से नहीं देखे तो डेफिनेटली ट्राई करना। बाकी अगर आप लोगों को लिस्ट और वीडियो सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट